हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है प्रभात क्लासेस जोधपुर में। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं आज जो आपका एलएसए का पेपर हुआ है, इस पेपर का कंप्लीट एनालिसिस 150 जो क्वेश्चंस आए हैं उनके प्रॉपर जितने भी आंसर्स है वो हम इस वीडियो सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी इस आंसर की से जरूर मैसेज करके बताइएगा कि आपके इस एग्जाम में कितने मार्क्स बन रहे हैं, ताकि जल्दी से जल्दी हम लोग एक प्रॉपर क्या कट ऑफ रह सकती है इस एग्जाम का, इससे रिलेटेड भी एक वीडियो आपके लिए लेकर आने वाले हैं। चलिए तो इस इंपॉर्टेंट एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। क्या क्या क्वेश्चंस बने और उनका क्या क्या आंसर रहने वाला है इसके बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है कि नाफेड का पूर्ण रूप क्या है। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो सही आंसर होगा नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन होगा। इसका जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, नेशनल एग्रीकल्चरल एंड मार्केटिव क्या बन जाएगा, मार्केटिंग फेडरेशन। ये आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट अगला जो सवाल है, विस्तार शिक्षा प्रक्रिया यानी जो आपका एक्सटेंशन एजुकेशनल प्रोसेस है उसकी प्रॉपर सीक्वेंस क्या है, अनुक्रम क्या है। तो इस अनुक्रम का सही आंसर बनेगा स्थिति का विश्लेषण करना। स्थिति का विश्लेषण यानी एनालाइजिंग सिचुएशन, सिचुएशन के बारे में जानकारी रखना, विश्लेषण करना। फिर उसका उद्देश्य यानी पर्पज का चुनाव करना। फिर नेक्स्ट रहेगा उसका शिक्षण, मूल्यांकन और पुनर्विचार यानी टीचिंग। उसके बाद रहेगा टीचिंग, इवोल्यूशन एंड रिकंसिडरेशंस। ये ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर बन जाएगा। थर्ड जो क्वेश्चन है कि आकाश गंगा की स्थापना एनडीडीबी के द्वारा किस पर्पज के लिए की गई थी। तो वो की गई थी दुधारू पशुओं के प्रबंधन के लिए, डेयरी कैटल जो मैनेजमेंट है उसके लिए इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा कि चौथा क्वेश्चन जो है कि यहां पर कौन सा संगठन जानवरों के स्वास्थ्य की रक्षा करता है और दुनिया भर में जानवर तथा उनके प्रोडक्ट का सुरक्षित व्यापार और निष्पक्ष व्यापार करता है। तो वो हो जाएगा विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH के द्वारा इस पूरी चीज को मैनेज किया जाता है, कंप्लीट मैनेजमेंट किया जाता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट डियर स्टूडेंट पांचवें क्वेश्चंस की। तो पांचवा क्वेश्चन है कि दुग्ध ज्वर को किस नाम से जाना जाता है। जो आपका मिल्क फीवर होता है इसको और इसका उपनाम क्या है, इसका सेकंड नाम क्या है। तो मिल्क फीवर को एक और प्रसवकालीन पक्षाघात के रूप में भी जाना जाता है। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद सिक्स जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स वो आपके पास इस प्रकार से है, देखिएगा, ठीक है। प्रसवकालीन पक्षाघात, भैंस में फूले हुए पेट की स्थिति में प्रथम आमाशय से सामग्री और गैस की आपातकालीन रिहाई के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो वो है ट्रोकार और लघु नलिका, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए ओके। नेक्स्ट है संक्रामक बोवाइन राइनोट्रेकाइटिस निम्न में से किसके कारण होता है। तो वो हो जाएगा आपका विषाणु के कारण, वायरस के कारण। अगला क्वेश्चन 8 जो है, इनमें से कौन सी एक प्राणी संक्रामी बीमारी नहीं है। तो वो है आपका दुग्ध ज्वर। कौन सी हो जाएगी, दुग्ध ज्वर जो है वो एक प्राणी संक्रामी बीमारी नहीं है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी दवा जानवरों में कृमि हरण के लिए इन्होंने बोला उपयोगी है। कृमि हरण का मतलब होता है डेवरोमिंग इन द एनिमल्स बोला जाता है जिसको। तो ये जो रीजन होता है इसका रीजन होता है फेनबेडाजोल की वजह से। नेक्स्ट है घोड़ों में किस रोग का निदान मेलिल परीक्षण के द्वारा किया जाता है। तो वो होता है ग्लैंडर्स के लिए मेलिन परीक्षण को काम में लिया जाता है। तो ये 10 के 10 क्वेश्चंस के आंसर यहां तक क्लियर है आप सबको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। 11वां प्रश्न डियर स्टूडेंट्स है कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई। आपका जो एग्जाम पैटर्न नोटिस किया होगा इसमें मिक्स क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपके कुछ क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट जो एलएसए के सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होते हैं, फिर राजस्थान जीके भी उसमें आ रहा है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन मिक्स हो रहे हैं, इकोनॉमिक्स के आर्थिक समीक्षा के बहुत सारे अच्छे प्रश्न बने, और फिर आपके कंप्यूटर का एक सेगमेंट इन्होंने अलग से दिया हुआ है। तो यहां जो क्वेश्चन है 11वां, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो जयपुर, और आपको पता है प्रजामंडल कितना इंपॉर्टेंट होता है परीक्षा के लिए, और इसका जो राइट आंसर बन जाएगा आपका वो हो जाएगा 1931 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है आपका 17 मार्च 1948 को गठित मत्स्य संघ। मत्स्य संघ आपको याद होगा, उस मत्स्य संघ का कैबिनेट का नेतृत्व किसने किया था। तो वो किया था श्री शोभाराम ने। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स, थाली और गोड़वाड़ी राजस्थान के किस
बोली की उपबोलियां हैं थाड़ी और गोड़वाड़ी। तो ये है मारवाड़ी की उपबोलियां। थाड़ी को आप लोग थड़ी भी बोलते हैं, बहुत बार सुना भी होगा आपने। तो थाड़ी और गोड़वाड़ी ये किसकी उपबोलियां हैं? तो ये हो जाएगी मारवाड़ी की। प्रसिद्ध लोक नृत्य गुड़ला निम्न में से राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह आपके जोधपुर क्षेत्र से संबंधित है। गुड़ला नृत्य भी किया जाता, आपने सुना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्न में से विश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो यह है श्री जाम्बो जी। ऑप्शन जो सी है वो आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए बन जाएगा। क्या हो जाएगा? विश्नोई संप्रदाय के जो संस्थापक है जाम्बो जी। आगे चलते डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। 16वां प्रश्न हमारे पास है, राजस्थान के प्रसिद्ध बैलगाड़ी मेला निम्न में से किस उत्सव के दौरान आयोजित किया जाता है? बैलगाड़ी मेला जो आयोजित किया जाता है वो है आपके शीतला माता मेला के दौरान इस बैलगाड़ी मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है। निम्न में से कौन सी लूणी की सहायक नदी नहीं है? तो लूणी की सहायक नदी हो जाएगी सुकड़ी। आपने नाम जरूर सुना होगा। सुकड़ी है, बाड़ी है, जवाई है, लेकिन टोंस जो है इसकी सहायक नदी नहीं है। अधीनस्थ चयन बोर्ड के जब सवाल करते हैं ना तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, कौन सी शामिल है या कौन सी शामिल नहीं है। इतना ही आप थोड़ा इस पे फोकस करोगे तो सवाल का चेंजेस यहीं पर किया जाता है मैक्सिमम। अगला सवाल है, शरीर में बिंबाणुओं का कार्य क्या होता है? बिंबाणुओं का कार्य होता है शरीर में रक्त के थक्के को बनाना, यह कार्य होता है बिंबाणुओं का। ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्र युक्त लाल रक्त कोशिकाएं और केंद्र युक्त थ्रोमोसाइट्स किस रक्त में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं चिकन या चूजा जिसको बोलते हैं, इसके अंतर्गत लाल रक्त कोशिकाएं हैं। ठीक है, जिनको रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, और केंद्र युक्त थ्रोमोसाइट्स पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट 20वां और 21वां सवाल आपके सामने आ गया है। 20वां सवाल है, कौन सा जानवर अपरा और विस्तृत प्रकार की नहीं होती है? तो वो हो जाएगी, कौन से जानवर की अपरा विस्तृत प्रकार की नहीं होती है? तो वो होगी गाय की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरायु योजी अपरा निम्न में से किसमें पाई जाती है? तो वो भी इसका आंसर बन जाएगा गाय के अंतर्गत। ऑप्शन जो है, जो आपके ये रेड मार्क मैंने टिक कर रखे हैं ना, ये सब आपके राइट आंसर इसमें होने वाले, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट वन। फिर है, ये पांचों क्वेश्चन आपको अच्छे से दिख रहे होंगे। ठीक है, तो एक बार में सब सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा एक पेप्टाइड हार्मोन नहीं है? तो वो हो जाएगा T4 थायरोक्सिन। कौन सा नहीं होगा बताओ? T4 थायरोक्सिन जो है वो आपका एक पेप्टाइड हार्मोन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है कि जुगुलर नस जो जानवरों में रक्त श्रृंखला का स्थान है कहां पर होती है? तो वो होती है गर्दन में। ये जो नस होगी वो कहां पर होगी? गर्दन में। संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 सवाल बना आपके गरुड़ शक्ति, ये करंट का एक क्वेश्चन है। गरुड़ शक्ति 2024 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ? तो एक तो आपका भारत है ही। भारत ने किस देश के साथ मिलकर इस युद्ध अभ्यास को कंप्लीट किया था? तो वो देश हो जाएगा आपका इंडोनेशिया। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस व्यक्ति को 2025 में पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया है? तो वो है बैजनाथ महाराज जी। किनको यहां पर दिया गया? बैजनाथ महाराज जी को पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया है। कौन सा देश 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो वो देश है आपका दक्षिण अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के द्वारा अब जो है आपके G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। 27वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बहुत अच्छा सवाल बना है। 26 करंट का ही ये क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत के वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, इससे संबंधित आपका ये सवाल बना है, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ज्ञानेश कुमार। वर्तमान में जो चुनाव आयुक्त है वो कौन है? ज्ञानेश कुमार, ध्यान रखिएगा। राजस्थान के स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य ऊर्जा मंत्री कौन है अप्रैल 2025 के अनुसार? तो श्री हीरालाल नागर जी। यानी आपका जो करंट अफेयर के सवाल बने वो अप्रैल 2025 तक को कवर किया गया है। इस चीज को भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, कहां तक का करंट अफेयर कवर हुआ है। इसरो के अध्यक्ष अप्रैल 2025 के अनुसार तो डॉक्टर वी नारायणन। क्या आंसर होगा डियर स्टूडेंट्स का? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन। आगे बढ़ते हैं। पित्त निम्न के द्वारा स्त्रावित होता है? तो वो हो जाएगा यकृत यानी लीवर के द्वारा। कैस्टर बीन पौधे
के बीजों में पाया जाने वाला विषाक्त प्रोटीन कौन सा है? उस प्रोटीन का नाम है राइसिन। एक बहुत ही विषैला प्रोटीन है जो इस पौधे में पाया जाता है, इसका नाम है राइसिन। आगे देखिएगा नेक्स्ट वन 32 है, पशुओं में निष्कासिकेयन, जिसको आप क्या बोलते हैं? डिसबडिंग। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? इसको बोलते हैं डिसबडिंग। ठीक है, यहां लिखा हुआ निष्कलिकायन शब्द का अर्थ क्या है? छोटे पशुओं के सींग और उत्तकों को हटाना। छोटे पशुओं के सींग और उत्तकों को हटाने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिसबडिंग। क्या बोलते हैं? डिसबडिंग, या पशुओं में निष्कलिकायन बोला जाता है। भारतीय भेड़ों में सामान्य गर्भधान की अवधि क्या होती है? 142 से 152 दिन होती है। भारतीय भेड़ों में यहां पर बोला गया है गर्भाधान की अवधि होती है 142 से 152 डेज। बकरियों में सामान्य तापमान की सीमा क्या होती है? 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से लगाकर 103.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। सूअरों में प्रसव की प्रक्रिया को फैरोइंग कहा जाता है। सूअरों में जो प्रसव की प्रक्रिया है उसको हम फैरोइंग बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। प्रजनन ऋतु में भेड़ों को खाने खिलाने को फ्लशिंग कहा जाता है। क्या बोलते हैं? फ्लशिंग कहा जाता है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। बकरी के मांस को सेवान कहा जाता है। बकरी के मांस को क्या कहा जाता है? सेवान कहा जाता है। यह आपका आंसर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न सूत्रों में कौन सा सूत्र बिल्कुल सही है? और यहां बहुत बढ़िया सवाल बना है भी ये वाला, वयस्क मृत्यु प्रतिशत वाला जो सूत्र है ये बिल्कुल एकदम आपका एक्यूरेट है, जिसको आप बोलते हैं मॉरलिटी परसेंटेज इन द एडल्ट्स। क्या बोलते हैं? मॉरलिटी परसेंटेज इन द एडल्ट्स। तो यहां पर जो वयस्क मृत्यु प्रतिशत है वो आपका वयस्कों की मृत्यु संख्या बटे में टोटल वयस्क इंटू 100 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के उस गांव का नाम जो ग्रीन टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन में खुद को जीरो वेस्ट मॉडल में बदल रहा है, इस गांव का नाम ही आंधी है। आंधी तूफान नाम सुना होगा आपने वैसे, तो आंधी नाम है इस गांव का जिसने खुद का क्या किया है? जीरो वेस्ट मॉडल के रूप में बदल रहा है। यहां पर कोई भी प्रकार के वेस्टेज से रिलेटेड बात नहीं है। निम्न में से किस खिलाड़ी को 2024 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न मिला? तो वो है आपके प्रवीण कुमार को। प्रवीण कुमार को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। ये जो है खेल से रिलेटेड एक अवार्ड होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर है कुत्तों में स्थायी दंत विन्यास का सूत्र, यानी जो यहां पर बोला गया फॉर्मूला फॉर द परमानेंट डेंटिशन इन द डॉग। डेंटिशन इन द डॉग्स का जो फॉर्मूला होता है वो आपके सामने है 3142 3143। क्या होता है? 3142 3143 फ्रैक्शन के फॉर्मेट में। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट वन, मवेशियों में ग्रीवर की कोशिकाओं की संख्या क्या होती है? मवेशियों की ग्रीवा में कोशिकाओं की संख्या, बहुत अच्छा सवाल है। तो मवेशियों की ग्रीवा में कशेरुकाओं की संख्या पूछी, क्रेविकल की संख्या पूछी है, तो वो हो जाएगी टोटल 7 होती है। विद्युत संकेतों का उपयोग करके मांसपेशियों की क्रियाओं के अध्ययन को क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोमायोग्राफी इसको बोला जाता है। निम्न में से कौन से जानवरों में वातिल हड्डियां पाई जाती है? तो वातिल हड्डियां आपके पक्षियों में पाई जाती है, बर्ड्स में पाई जाती है वातिल हड्डियां। ठीक है, जिनको आप क्या बोलते हैं? पेनक्यूमेटिक बोन्स भी बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका 45, कौन सा अंतस्थ गुहा और स्पंजी हड्डी के अंतरालीय रिक्त स्थानों में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है अस्थि मज्जा में। निम्न में से कौन अंतस्थ गुहा और स्पंजी हड्डी के अंतरालीय रिक्त स्थानों में पाया जाता है? वो अस्थि मज्जा। भारत में ग्रामीण विकास के लिए बुनियाद की कार्यात्मक इकाई क्या हो जाएगी? ग्रामीण विकास है तो इसकी कार्यात्मक इकाई गांव ही रहने वाली है। नेक्स्ट है, पशुधन के संदर्भ में विस्तार शब्द का क्या अर्थ है? पशुधन के संबंध में विस्तार यानी एक्सटेंशन का क्या अर्थ होगा? तो इसको बोलते हैं फैलाव या स्ट्रेचिंग आउट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फैलाव करना या स्ट्रेचिंग करना, इसको बोला जाता है विस्तार से संबंधित बात। आगे देखिएगा नेक्स्ट वन, किस नई तकनीक विचार परीक्षण जो किसानों के खेत में वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों में किया जाता है और किसान की जरूरतों पर केंद्रित हो, उसे क्या कहा जाता है? एक ऐसी प्रक्रिया जो किसान से रिलेटेड है। पूरी की पूरी प्रक्रिया में यहां बोला गया है एक ऐसी तकनीक
जिसमें किसान के केस वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों में किया जाता है और उनकी जरूरतों पर केंद्रित होता है, तो वो होता है खेत पर परीक्षण। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट वन, पशुपालन विस्तार में शिक्षण संस्थानों, रेडियो, टीवी और मेगाफोन का उपयोग किस विधि में किया जाता है? तो इस विधि का नाम है आपका अभियान, जिसको हम कैंपेन बोलते हैं। इस विधि का नाम हो जाएगा अभियान। ऑपरेशन फ्लड का संबंध आपको पता होगा, दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड होता है ऑपरेशन फ्लड। और ये जो क्रांति होती है, इस क्रांति को बोला जाता है सफेद क्रांति। लाल क्रांति का संबंध मांस से हो जाता है, गोल क्रांति का संबंध टमाटर और आलू से, इसी के साथ आपकी हरी क्रांति का संबंध गेहूं उत्पादन वगैरह से। तो क्रांतियों और इंद्रधनुष क्रांतियों पर निगरानी के लिए ये जानकारी भी आपको इनसे संबंधित होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? तो यह है आपके आणंद, गुजरात में। कहां पर है? यह है आपका आंसर राइट, आणंद, गुजरात में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। इस सूची में आपको आंसर्स करने हैं कि कौन सा आंसर राइट होने वाला है, तो ध्यान से समझना इस सूची को। एक तरफ शरीर के अंग दिए हुए और दूसरी तरफ इनकी क्रियाएं दी हुई है, कौन सा ऑप्शन राइट होगा वो आपको यहां पर बताना है। तो ध्यान से सुनिएगा, इसका राइट आंसर कैसे क्या बनेगा। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा, पहले का आंसर 4 यानी शुक्र जनक नलिकाएं होती है शुक्राणुओं के जनन के लिए। सेकंड का आंसर 3 अधिवृषण होता है शुक्राणुओं के संचयन के लिए। इसका सी का फर्स्ट अंडों के जनन के लिए। और फिर होता है प्लेसेंटा, जो होता है वो होता है मां के गर्भ शिशु तक पोषक तत्वों के प्रवाह के लिए। ऑप्शन जो डी है वो आपका राइट आंसर बन जाएगा। ए में 4th, बी में 3rd, सी में 1st, डी में 2nd। कौन सी एक लार ग्रंथि है? तो वो हो जाएगी कर्णपुर ग्रंथि। श्लेष्मा का मधु छत्ता का रूप निम्न में से किसमें देखा जाता है? द्वितीय आमाशय में देखा जाता है। ये छत्ता ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपके सामने, गुर्दे की संरचनात्मक क्रियात्मक मूल इकाई कौन सी है? गुर्दे की संरचनात्मक और क्रियात्मक मूल इकाई, बहुत बढ़िया सवाल है, तो समझिए। इसका आंसर होगा वर्काणु, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन क्या है? ये है आपके गुर्दे की संरचनात्मक या क्रियात्मक मूल इकाई। मुर्गे के ग्रंथिल आमाशय को क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है प्रोवेंट्रिकुलस। उस अमीनो एसिड का नाम बताइए जो रुधिर के संश्लेषण में भाग लेता है, उसका नाम होता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन एक ऐसा क्या है बताइए? अमीनो एसिड है जो रुधिर के संश्लेषण में भाग लेता है। निम्न में से हेपरिन को किससे वर्गीकृत किया जा सकता है? यकृतिन को। तो यह होता है प्रतिस्कंदन के रूप में यहां पर वर्गीकृत किया जा सकता है। अगला सवाल है, चिन्हक इंसुलिन का उपयोग गुर्दे की क्रिया का आकलन करने के लिए निम्न माप का प्रयोग किया जाता है। तो वो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन दर के द्वारा। किसके द्वारा माप किया जाता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के द्वारा। इसका, जिसको आप क्या बोलते हैं? जीएफटी, जीएफआर भी बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बोला जाता है। नेक्स्ट है, परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को एंजियोलॉजी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? एंजियोलॉजी। आगे देखिएगा नेक्स्ट वन। भारत में देसी नस्ल के हीफर गायों में यौन परिपक्वता की सामान्य आयु कितनी होती है? 36 से 40 माह होती है। निम्न में से किसमें बाईं गर्भाशय सींग और दाईं गर्भाशय सींग से लंबी नहीं होती है? तो वो होती है मुर्गी में, जहां पर बाईं गर्भाशय सींग दाईं से लंबी नहीं होती है। फिर है, वह दवा जो मवेशियों के पाचन तंत्र से गैस को बाहर निकालकर गैस और आफरा को दूर करती है, उसको कार्मिनेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्मिनेटिव। दी गई सूचियों का चयन करना, एक तरफ दवाइयों के नाम है और दूसरी तरफ उनके कार्य है, और आपको उन दवाइयों और कार्यों को मैच कराना है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ये जो है 3rd, 1st, 4th और 2nd। फर्स्ट का यानी एट्रोपिन जो काम आता है अत्यधिक लार स्त्राव के लिए। बेटाडीन काम आता है प्रतिरोधी यानी एंटीबायोटिक के लिए। सी डोपामिन काम आ जाता है दिल की धड़कन रुकने के लिए, यहां पर उसके इलाज के लिए। और फिर डी जो हो जाएगा, डी का हेपरिन का अर्थ होता है प्रतिस्पंदन के लिए। पशुओं में रक्त ग्लूकोज का नियम किस दवा के द्वारा किया जाता है? तो रक्त में ग्लूकोज का नियमन इंसुलिन के द्वारा किया जाता है। आगे देखिए,
कौन सा कथन सही है, इसका आंसर करना है आप लोगों को। तो सबसे पहले यहां पर जो सही कथन हो जाए, सही नहीं है, क्या पूछा है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स दवाइयों की रासायनिक संरचना और निर्माण विधियों का वर्णन करता है, जबकि ऐसा नहीं है, यह इसका वर्णन नहीं करता है। दवाइयों की वह श्रेणी जो पशुओं में मतली और उल्टी उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जाती है, इसका नाम हो जाएगा एमेटिक। घोड़ों के उदर छेदन में निम्न में शामिल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, नासिक गुहाओं की सर्जरी में। कौन शामिल नहीं है, नासिक गुहाओं की सर्जरी इसमें शामिल नहीं है। हार्निया के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है कि सभी हार्नियों में अवशेष टांकों का उपयोग किया जाता है, अवशोष्य टांकों का उपयोग करते हैं, यह कथन सही नहीं होगा। ओके, स्थानिक मूत्रवाहिनी मूत्र को निम्न में से किस स्थान पर नहीं ले जा सकती है, तो वो हो जाएगी वक्ष गुहा पर नहीं ले जा सकती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। डॉकिंग पद्धति का प्रचलन जानवरों में से किस अंग के चोटों और अर्बुदता को उपचार विधि के रूप में किया जाता है। चोटों और अर्बुदता के उपचार विधि के रूप में किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा पूंछ में। डॉकिंग पद्धति का संबंध यहां पर किससे हो जाएगा, बोलो, उपचार की विधि पूंछ के लिए। नवजात पशु में पानी की मात्रा 750 से 800 ग्राम प्रति किलो होती है। यहां विटामिन है और अपोषणों के प्रभाव है, इसका आंसर हो जाएगा 4, 3, फर्स्ट और सेकंड। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का 4 बन जाएगा विटामिन के विलंबित रक्त स्खलन, बी का 3 पेलाग्रा, सी का हो जाएगा फर्स्ट जेरोफ्लेथेमिया और डी का सेकंड यानी लाल सूजे हुए रक्तस्राव मसूड़े। दलहन चारा किस में प्रचुर होता है, तो दलहन चारा में निम्न में से क्या प्रचुर होता है। दलहन चारा में प्रोटीन की जो मात्रा होगी वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट जो आगे का क्वेश्चन है वो आपके सामने आ चुका है, इसका आंसर करना है, समझिएगा बात को। 75th क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 75th क्वेश्चन में देखिएगा, निम्न में से कौन सा सायोजेनेटिक ग्लोसाइड धुरीन का स्रोत है, तो इसका राइट आंसर बनेगा ज्वार। ज्वार इसका जो है प्रॉपर स्रोत है। क्या है, प्रॉपर स्रोत है। चलिए, पेरोसिस निम्न में से किस कमी के कारण होता है, मैग्नीज के कारण। IS 2052 यहां लिखा IS 2052-2023 के अनुसार, ठीक है, मवेशियों के लिए मिश्रित चारे में न्यूनतम अप्रिष्कृत प्रोटीन की मात्रा, यानी वो ये कह रहे हैं कम से कम चारे में जो प्रोटीन की मात्रा कितने % होनी चाहिए, ठीक है, तो वो है आपके 22%। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, तो वो है रेटिनॉल। TDN और DPC का पूर्ण रूप क्या है, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिशंस और डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन, ये इनकी फुल फॉर्म है, ये आपसे पूछी गई है। निम्न में से भारत में बकरी की सबसे बड़ी नस्ल कौन सी है, जमुनापारी। क्या नाम है इसका, जमुनापारी। आगे देखिए, भारत में भैंस की नस्ल सुधारने के लिए इनमें से कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जाता है, तो इस विधि का उपयोग नहीं किया जाता वो बताना है। इस चीज को ध्यान रखना, अधीनस्थ इस चीज पे बड़ा ध्यान देता है, कौन सी है और कौन सी नहीं है, इस चीज पर ध्यान रखना है। तो यहां जो राइट आंसर होगा, यादृच्छिक प्रजनन नहीं होता है। कौन सी गाय की दुधारू नस्ल नहीं है, तो वो है डांगी, जो है वो दुधारू नस्ल नहीं है। नियंत्रित प्रजनन प्रयोग निम्नलिखित का उपयोग करके किए जाते हैं। कृत्रिम वीर्य संचेचन के द्वारा, जिसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं। मोएट का पूर्ण रूप मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है। मोएट का पूर्ण रूप मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है। निम्न में भेड़ की कौन सी नस्ल पंजाब में बीकानेरी मादा भेड़ और मैरून नर भेड़ के प्रजनन से विकसित की गई है, इसका नाम है हिसारडेल। क्या नाम है, हिसारडेल। निकटतम अंत प्रजनन से आमतौर पर प्रजनन क्षमता और उत्पादकता कम हो जाती है, उसे अंत प्रजनन अवनति कहा जाता है, जिसको बोलते हैं इनब्रीडिंग डिस्प्रेशन बोला जाता है, डिस्प्रीशिएशन बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका अगला सवाल, बहुत बढ़िया। यहां क्या क्या देखिएगा, एक तरफ बकरी की नस्ल है और उनकी उत्पत्ति स्थल की जानकारी दी गई है। यह बकरी की नस्ल है, उत्पत्ति स्थल, इसका राइट आंसर है जमुनापारी है इटावा से, चांगनोती है लद्दाख से, बैरारी है
बैरारी है आपके महाराष्ट्र से और मारवाड़ी है आपकी राजस्थान से। ऑप्शन ये जो डी आपको दिख रहा है वो राइट आंसर हो जाएगा। भेड़ कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या n का मान 27 और 2n बराबर 54 होता है। गुणसूत्र संख्या में परिवर्तित चाहे अगुणित पूरक पूरे भाग या पूरे सेट को जोड़ने या घटाने से हो उसको बहुगुणिता कहा जाता है। क्या बोला जाता है? बहुगुणिता, जिसमें क्या होता है? अगुणित पूरक के पूरे भाग या पूरे सेट को जोड़ने या घटाने को बोलते हैं। कौन सा विकल्प कुपोषित पशुओं की भिन्नता परिघटना को दर्शाता है? पुनर्योजन, उत्परिवर्तन और गुणसूत्री विपतन इससे संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्थान में निम्न में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक निर्यात मूल्य रुपए में था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हस्तशिल्प। ठीक है, अब इसमें हो सकता है कुछ कंफ्यूजन होगा तो वो आप देख लीजिएगा ना। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के अनुसार कौन सी योजना राजस्थान में गरीबी उन्मूलन बैंकों द्वारा वित्त पोषित या समर्थित कार्यक्रम के रूप में सूचीबद्ध नहीं है? ऐसी योजना जो वित्त पोषित या समर्थित कार्यक्रम से सूचीबद्ध यानी वो उनकी लिस्ट में नहीं है तो हो जाएगी दीनदयाल अंत्योदय योजना। 2024-25 मनरेगा के अंतर्गत अकुशल शारीरिक श्रमिकों के लिए नई मजदूरी दरें भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दी है? तो ये जो मनरेगा कार्यक्रम है वो हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। चौथी मध्यम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? चौड़ी मध्यम सिंचाई परियोजना ये झालावाड़ से संबंधित है। ठीक है, आगे देखिएगा। ऑक्सीकरण प्रक्रिया निम्न में से कौन से प्रभाव को रोजमर्रा की जिंदगी में देखे जाते हैं? तो वो हो जाएंगे संक्षारण, जिसको क्या बोलते हैं? संक्षारण और विकृत गंधिका। ये जो है रोजमर्रा की जिंदगी में ऑक्सीकरण की दो घटनाएं हैं जो आप देख सकते हैं। धातुओं का वह गुण जिसके कारण उनको पीटकर पतली चादरें बनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? आघात वर्धनीयता बोलते हैं। निम्न में से रासायनिक संरचना का सही IUPAC नाम क्या है? तो वो है 2-इथाइल पेंटेन। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? बोलो, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहां किया जाता है? वाहनों के पृष्ठदर्शी यानी पीछे के देखने के जो दर्पण होता है उसके अंतर्गत इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखिएगा नेक्स्ट। निम्न में से कौन सी एजेंसी भारत में आपदा प्रबंधन, उपग्रह डेटा अधिग्रहण और प्रसंस्करण डेटा प्रसार और निर्णय समर्थन के लिए उत्तरदायी है? यानी एक ऐसा संस्था जिसका काम है कि उपग्रह डेटा अधिग्रहण करना, प्रसंस्करण, तो वो है NRAC, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र। क्या नाम है इसका? राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र के द्वारा ये पूरा मैनेजमेंट किया जाता है। कौन सा टीका बैक्टीरिया से बनाया जाता है? हेपेटाइटिस बी टीका। पायरेथ्रिन्स का उपयोग ऑटिक दवाई के रूप में किया जाता है कान में होने वाले माइट संक्रमण को साफ किया जा सके। निम्न में से कौन सा हर्बल संपूरक कुत्तों में एक मद उपामाशक के रूप में प्रयोग करते हैं? तो उसका नाम है जिनसेंग। जिनसेंग का उपयोग यहां पर किया जाता है। बैलों में कब्ज के इलाज के लिए कौन सी दवाई काम में दवाई क्या कहलाती है? उसको बोलते हैं लैक्सेटिव बोलते हैं। बैलों के इलाज के लिए, बैलों के कब्ज के इलाज के लिए लैक्टेसिव को काम में लिया जाता है। आगे देखिएगा। उपचाई स्टेरॉइड में वे स्टेरॉइड होते हैं जो पशु चिकित्सक निम्न के लिए उपयोग करते हैं। उपचयी स्टेरॉइड में वे स्टेरॉइड होते हैं जिनका पशु चिकित्सक किसके लिए उपयोग करते हैं? मांसपेशियों की वृद्धि के लिए। मांसपेशियों की वृद्धि के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता एक प्राचीन कालीन है। कालीबंगा, और कालीबंगा कहां पर, किस जिले में है? हनुमानगढ़ में। शासक भारमल राजस्थान के किस राजवंश के हैं? कछवाहा राजवंश। कौन से जिले, किसने झालावाड़ के किले का निर्माण करवाया था? तो इनका नाम है महाराणा राजा राणा मदन सिंह। अजमेर में राजपुताना संग्रहालय का पहला संग्रहालय अध्यक्ष किसे बनाया गया था? उसका नाम है गौरीशंकर हीराचंद ओझा का द्वारा। ठीक है, क्या नाम है? गौरीशंकर हीराचंद ओझा के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मांगीलाल मिस्त्री का राजस्थान की किस लोक कला से संबंध है? बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। मांगीलाल मिस्त्री का राजस्थान की किस लोक कला से संबंध है? तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो है कावड़ से संबंधित। कौन से एक पशु कोशिका उत्प्रेरक के रूप में काम करती है? तो वो है आपकी प्रोटीन। यह है एक पशु कोशिका के रूप में उत्प्रेरक का कार्य करती है प्रोटीन के द्वारा।
फिर आपका अनुवांशिकी के संदर्भ में शुद्ध वंश नस्ल के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो जीवों का वह समूह जिनमें एक विशिष्ट अनुवांशिक रेखा के भीतर कई पीढ़ियों तक प्रजनन करवाया जाता है, जिससे आनुवांशिक समानता इक्वलिटी बनी रहे। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हम शुद्ध वंश नस्ल का थ्योरी बोला जाता है। ग्राफियन फॉलिकल द्वारा प्रारंभ में कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है? उसका नाम है एस्ट्रोजन। सबसे पहले जो हार्मोन स्त्रावित होता है ग्राफियन फॉलिकल द्वारा, तो वो है एस्ट्रोजन। नर मवेशियों में वर्षण ग्रंथि की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही है? ये कथन सही है प्रथम, ये शुक्राणु और हार्मोन के टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करता है। आगे देखिएगा, अंडाशय के कई हजार छोटी संरचनाएं होती है जिनको हम प्राथमिक पुटक बोलते हैं, प्राइमरी फोलिसिस बोला जाता है, प्राथमिक पुटक इनको बोला जाता है। ये क्या है? ये अंडाशय में कई हजार छोटी संरचनाएं होती है जिनके द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। जब एक मौजूदा गर्भाशय के दौरान दूसरी गर्भावस्था होती है, इसको क्या बोला जाता है? इसको सुपर फेटिशन बोला जाता है। क्या बोलते हैं? सुपर फेटिशन। भारत में गो जातीय कृत्रिम गर्भाधान के लिए फ्रेंच मिनीस्ट्रा का आमतौर पर वीर्य की कितनी मात्रा रखता है? तो वह 0.25 मिलीलीटर। नेक्स्ट है, जानवरों में लंबे या कठिन प्रसव काल को क्या कहते हैं? इसको डिस्टोस्टिया बोला जाता है, डिस्टोसिया। कौन सा मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्त्रावण करता है? पीनियल ग्रंथि जो है वो मेलाटोनिन नामक के हार्मोन का स्त्रावण करती है। जानवरों में प्रारंभिक भ्रूणीय मृत्यु की रोकथाम के लिए की जाने वाली चिकित्सा में किस हार्मोन का उपयोग? उसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। अगला सवाल हमारे सामने है कि MFD, जिसको हम क्या बोलते हैं बताओ? खुरमुखापाक रोग बोला जाता है। विषाणु के निम्न में से किस सीरम प्रूफ का वर्तमान में भारत में परिसंचरण नहीं हो रहा है? तो उसका नाम जो टाइप है वो सीरम प्रूफ सी जो है, इसका भारत में क्या नहीं हो रहा है? परिसंचरण नहीं हो रहा है। भारत में लंपी स्किन डिजीज 2019 से की जा रही, इसका पहला मामला किस राज्य में आया था? तो सबसे पहला जो लिम्पी डिजीज फाइंड की गई थी, पाई गई थी, वो थी ओडिशा राज्य में। आकार, बनावट, तापमान, दर्द प्रक्रिया का आकलन करने के लिए संरचनाओं को छूकर या महसूस करके किस जानवर की जांच के लिए नैदानिक तकनीक को कहा जाता है? इसको बोलते हैं परिस्पर्शन। क्या बोला जाता है? परिस्पर्शन। जीवित श्रेणित ब्रुसेला अबार्टस 51 ग्राम टीका को कब लगाया जाता है? 4 से 8 माह के मादा बच्चियों के लिए। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल बहुत बढ़िया है। यहां बोला गया इम्यूस्क्यूलेटर एक शल्य चिकित्सा उपकरण है जिसका उपयोग कहां करते हैं? बधियाकरण में करते हैं, कास्ट्रेशन में करते हैं। वयस्क भैंसों में धात्विक विदेशी पिंड सबसे अधिक कहां बरामद किए जाते हैं? द्वितीय आमाशय में। कहां पर? द्वितीय आमाशय में, जिसको रेटिकुलम बोला जाता है। धमनी चिमटी का उपयोग निम्न में किसके लिए किया जाता है? तो वो है ऑपरेशन के दौरान रक्त स्त्राव को रोकने और बंद करने के लिए। मान लीजिए अगर ब्लड का सर्कुलेशन बहुत स्पीड जो है बढ़ गई है ऑपरेशन के दौरान, अगर निकलने की स्पीड, तो धमनी चिमटी के द्वारा उसको रोकने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। कौन सा सीवन बनाने के लिए अनवशोष्य द्रव्य नहीं है? तो उसका नाम है पॉलीराइड ऑक्सोनोन। कुत्तों में ग्लूटन डी का उत्सर्जन, जिसको क्या बोलते हैं? टोसिलोटोमी बोला जाता है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये कार्सिनोमा से स्थायी राहत देता है, ये कथन सही नहीं है। ये एक टेम्परेरी के रूप में काम करता है, स्थायी नहीं है। नेक्स्ट है, कुत्तों में लार परितरण पुटिकाएं, जिसको सिस्ट बोला जाता है, निम्न क्षेत्र में विकसित होती है। तो गर्दन के अधोहन में या फिर ग्रेव क्षेत्र में इसका, जिसको सर्वाइकल बोला जाता है, इसके अंतर्गत इसका निर्माण होता है। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो रेगिस्तानी मिट्टी की जो जल धारण की क्षमता है वो सबसे कम मानी जाती है। राजस्थान में बनीवाला की डाणी किस खनिज भंडार के लिए फेमस है? तो वो है तांबा के लिए। ठीक है, 2011 जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस क्षेत्र में लिंगानुपात सबसे अधिक है? सर्वाधिक लिंगानुपात है वो है डूंगरपुर में। आभानेरी दौसा का नाम सुना होगा आपने। आभानेरी में स्थित निम्न में से कौन सी बावड़ी सबसे कलात्मक है, जिसको हम चांद बावड़ी बोलते हैं? वो भी दौसा में।
भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संकल्पना किस देश से ली गई है? यूएसएसआर से इसकी संकल्पना ली गई है। आगे देखिए, राजस्थान के 7वें संवैधानिक संशोधन के रूप में राज प्रमुख का पद किस दिनांक से रद्द कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, बंद कर दिया गया? तो आपको पता है राज प्रमुख की प्रथा समाप्त हुई थी, उसके जगह एक नया पद बाद में आया था। ठीक है, तो यह था 1 नवंबर 1956 के तहत राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया। संविधान संशोधन 164 के अनुसार किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो वो है राज्यपाल के द्वारा। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अप्रैल 2025 के अनुसार गंगाराम, न्यायमूर्ति गंगाराम मूलचंदानी। राजस्थान की सूचना का अधिकार 2005 के तहत A3 या उससे छोटे आकार के पृष्ठ A3, A4 ये जो है पृष्ठों की साइज होती है, इस साइज में सूचना उपलब्ध कराने का प्रति पृष्ठ शुल्क, यानी आपको हर पेज का एक शुल्क भी दिया जाता है, वो शुल्क है 2 रुपए प्रति पेज। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2025 के अनुसार 2024 राजस्थान के सकल राज्य उत्पादन वर्धित में किस क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है? तो आपको ही पता है टूरिज्म में राजस्थान को सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है, व्यापार, होटल एवं रेस्तरां में। फिर आगे देखिए, ग्रेगर मेंडल ने वंशानुगति के नियमों के प्रयोग के लिए किस प्रकार के पौधे का उपयोग किया? अब आप सबको पता है मेंडल अनुवांशिकी के जनक बोले जाते हैं, उन्होंने मटर के ऊपर प्रयोग किया था और मटर का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पाइसम सेटावाइम। क्या नाम है? पाइसम सेटावाइम। एक कोशिका से पूरे पौधे के जनन करने की क्षमता को पूर्ण सकता है या क्या बोलते हैं? टोटिपोटेंसी बोला जाता है। सर्पगंधा का वानस्पतिक नाम जो है वो है रोवाल्फिया सर्पेटाइना। रक्त समूह ए के प्लाज्मा में किस प्रकार के प्रतिरक्षी पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं? प्रतिरक्षी, जिनको एंटीबॉडीज बोला जाता है, तो वो एंटी बी होता है। अब अगला सवाल आपके कंप्यूटर से संबंधित है। एक एकल चिप माइक्रोचिप कभी कभी एक मल्टी कोर माइक्रोचिप होता है जो कंप्यूटर के संपूर्ण सीपीयू के रूप में काम करता है, तो वो होता है अपना माइक्रो प्रोसेसर। क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर, जो एक ऐसी माइक्रोचिप होती है जो सीपीयू के रूप में कार्य करती है। अगला सवाल देखो क्या है, कंप्यूटर की कौन सी विशेषता जिसमें बिना थके एक ही कार्य को बार बार करने की, एक ही कार्य के रिपीटेशन की अनुमति देता है, जिसको हम लगन बोलते हैं, डिलीजेंसी बोला जाता है। यह आपका ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर बन जाएगा। बिना थके एक ही कार्य को बार बार करने की अनुमति देता है, डिलीजेंसी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न में से मेमोरी कौन सी मेमोरी बिजली संचार बंद होने के बाद भी डेटा सुरक्षित रहता है? तो वो है रोम। रीड ओनली मेमोरी में लाइट जाने के बाद भी डेटा सुरक्षित रहता है, इसलिए इसको नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोला जाता है, और रैम को वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? यहां क्या पूछा? इनपुट नहीं होना चाहिए। माउस इनपुट है, स्कैनर से फोटो इनपुट कराते हो फॉर्म भरते टाइम। माइक्रोफोन, अभी देखो मैं बोल रहा हूं तो इनपुट का काम कर रहा है, मैं बोल रहा हूं आपको सुनाई दे रहा है। लेकिन प्रिंटर किसका काम करता है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, तो इनपुट नहीं है। आगे सवाल देखिए, MS एक्सेल में किस फंक्शन का उपयोग किसी शर्त, स्थिति या आधार पर सेल रेंज की दिखावट को बदलकर असामान्य और दिलचस्प? देखो, जब भी आप सेल रेंज की दिखावट को बदलते हैं और उनको दिलचस्प बनाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं, बढ़िया बनाते हैं, मॉडिफाई करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिंग बोलते हैं। और फॉर्मेटिंग हो जाएगी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहा जाता है। फिर आ जाता है नेक्स्ट आपके, निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू के लिए किया जाता है? उस शॉर्टकट कुंजी का नाम है आपका Ctrl+F2। इसका उपयोग हम किसी भी प्रिंट को प्रीव्यू, मतलब प्रिंट देने से पहले कैसा प्रिंट होगा, उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये थे आपके पूरे 150 क्वेश्चंस का एनालिसिस। उम्मीद करता हूं सारी चीजें इस अनुसार आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं वो आपको कमेंट करके जरूर बताना है। कल हम लोग एक प्रॉपर वीडियो सेशन लेकर आएंगे जिसमें आप लोगों के सारे बच्चों, क्योंकि हमारे पास भी मान लीजिए जो भी ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनका डेटा निकालकर और आप सब बच्चों का डेटा मिलाकर क्या कट ऑफ बन सकती है, इससे रिलेटेड एक वीडियो आप लोगों को और मिलेगा। मिलता है आप सभी से नेक्स्ट वीडियो सेशन में। थैंक यू।